बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन की सबसे पहली शर्त तो ये है कि पहले नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल को होना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी फर्स्ट कंडीशन को पूरा करें और पहले नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल लगाएं और इस तरह से लिख लें। जब हमारा डेसिमल आगे चला जाएगा तो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो सबसे पहली शर्त हमने यहाँ पे पूरी कर दी कि पहले नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल लगा के हमने ये देखना है कि डेसिमल कितने नंबर्स को जंप करके अपनी जगह पे पहुंचा है। तो डेसिमल क्योंकि यहाँ पे था, हमने उसको यहाँ पे लिखा है। तो हम ये देखेंगे कि उसने कितने नंबर्स को जंप किए हैं, 1 2 3 4। 4 नंबर्स को जंप करके डेसिमल अपनी जगह पे आया है। अब एक और चीज हमने जो देखनी है वो ये है कि ये जो पावर है ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो क्योंकि यहाँ पे डेसिमल राइट साइड पे जंप कर रहा है, तो जब डेसिमल राइट साइड पे जंप करेगा तो ये पावर जो है ये नेगेटिव होगी। तो ये आ गई हमारी साइंटिफिक नोटेशन, यही हमारा आंसर है। पार्ट 2 में है हमारे पास 734। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पास डेसिमल है ही नहीं। वैल्यू इस वैल्यू में, पूरी वैल्यू में कहीं भी डेसिमल नहीं है। जब डेसिमल नहीं होता तो समझ लें कि डेसिमल इस जगह पे मौजूद है। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन की जो शर्त है वो ये है कि आपने पहले नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल को लिखना है। तो हम पहले तो वो शर्त पूरी कर देते हैं। ये हमने लिख लिया, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल। अब हमने ये देखना है कि डेसिमल ने कितने नंबर्स को जंप किया है तो वो इस जगह पे पहुंचा है। तो डेसिमल 1 2 नंबर्स को जंप करके इस जगह पे पहुंचे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 की पावर है 2। अब मजीद क्या देखना है, वो ये देखना है कि ये पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो क्योंकि डेसिमल लेफ्ट साइड पे जंप करके गया है इसलिए ये पावर पॉजिटिव होगी। इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, उसमें आपने ये देखा कि डेसिमल ने राइट साइड पे जंप किया तो पावर नेगेटिव थी। इस क्वेश्चन में डेसिमल लेफ्ट साइड पे जंप कर गया है इसलिए पावर पॉजिटिव होगी। पार्ट 3 में हमारे पास है 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power of 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन यही है कि पहले नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए। हमारा डेसिमल इस वक्त इस जगह पे है, तो हम पहली कंडीशन पूरी करेंगे और डेसिमल को लिखेंगे पहले नॉन जीरो नंबर के बाद। अब हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये देखना है आपने कि डेसिमल ने कितने नंबर्स को जंप किया। तो जी डेसिमल एक नंबर को जंप करके यहाँ पे आया है ना डेसिमल। तो ये एक नंबर को जंप करके आया है, ये हमने लिख दिया एक। उसके बाद हमने ये देखना है कि डेसिमल ने किस तरफ जंप किया, राइट साइड पे किया या लेफ्ट साइड पे किया। तो जी क्योंकि डेसिमल ने राइट साइड पे जंप किया है तो राइट साइड पे जंप करने की सूरत में हमारी जो ये पावर है ये नेगेटिव होगी। अब इतना हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास क्वेश्चन में पहले से ही मौजूद है तो इसको भी हम साथ में इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की पावर्स को हम इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा 10। इसकी पावर है, एक 3 है और एक है -1। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3.3 और ये आ जाएगा 10 to the power of 2। 3 - 1 हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमें साइंटिफिक नोटेशन दी गई है और हमने इसको सादा शक्ल में कन्वर्ट करना है, जाहिर करना है। नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power of 3। 10 to the power of 3 का मतलब ये है कि हमने डेसिमल को 3 नंबर जंप करवाना है और हमने इसको राइट साइड पे 3 नंबर, पॉजिटिव है तो राइट साइड पे 3 नंबर जंप करवाना है। अगर ये पावर नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड पे जंप करवाना है। तो ये हमारे पास वैल्यू है हमारी 2 और 6। इसमें डेसिमल हमारे पास मौजूद है एक, यहाँ पे हमने इसको राइट साइड पे लेके जाना है 3 नंबर्स। जब राइट साइड पे 3 नंबर चाहिए जबकि हमारे पास यहाँ पे है 1 नंबर। तो एक तो मौजूद है, बाकी दो कहाँ से आएंगे, बाकी दो हम ऐसे दो जीरो लगा लेंगे। इस तरह से जीरो लगाने से हमारा जो डेसिमल है वो यहाँ से 3 नंबर जंप करके यहाँ आ गया है। यहाँ पे डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं होती।
तो इस यही हमारा आंसर है। हमारे पास है 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 4, और वो पावर जो है वो नेगेटिव है। जब पावर नेगेटिव होगी तो हमने डेसिमल को लेफ्ट साइड की तरफ जंप करवाना है। लेफ्ट साइड पे कैसे करवाएं? लेफ्ट साइड पे तो बस एक ही नंबर है, जबकि हमने 4 नंबर्स को जंप करवाना है। तो हम वो 4 नंबर्स कैसे पूरे करेंगे? ये 8 है, ये पहला नंबर है जिसको डेसिमल जंप करेगा, और ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, और ये नंबर 4 हो गया। और यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। ये इस तरह से डेसिमल इस जगह से चला, 1 2 3 4, 4 नंबर्स को जंप करके यहाँ आ गया, और हम जीरो यहाँ पे खुद ही लगा लेते हैं क्योंकि डेसिमल को बिना जीरो के इस तरह से नहीं लिखते, और बाकी वैल्यू को हम एज इट इज लिख लेंगे। इस तरह से ये हमारा आंसर है। हमारे आंसर में डेसिमल ने 4 नंबर्स को जंप कर लिया है, लेफ्ट साइड पे चला गया है। पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखें, हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 की पावर है -6। अब डेसिमल हमारे पास मौजूद नहीं है। जब डेसिमल किसी वैल्यू में मौजूद नहीं होता तो समझे कि डेसिमल यहाँ पे है। अब यहाँ से डेसिमल ने मूव करना है किस तरफ? माइनस है, पावर है, तो इसका मतलब कि लेफ्ट साइड पे हमने डेसिमल को जंप करवाना है। और कितने नंबर जंप करवाना है? 6 नंबर जंप करवाना है। तो ये हमने लिख लिया 6। ये पहला नंबर है जिसको डेसिमल जंप करेगा। उसके बाद हमें मजीद 5 नंबर्स और चाहिए। तो वो 5 नंबर्स हम कैसे लिखेंगे? ऐसे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स पूरे हो गए जिनको डेसिमल ने जंप करना है और यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा लेंगे। ये जीरो हम खुद ही लिख लेंगे क्योंकि डेसिमल को इस तरह से ही लिखा जाता है। तो ये हमारा आंसर है। नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, हमने इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो चलिए पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 3 टू द पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू 2187। हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो हम इस तरह से लिख लेंगे लॉग 3 को 3 ऐसे ही लिखेंगे। इन दोनों की जगह हमने चेंज कर देनी है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे और 7 चला जाएगा उस तरफ। सिंपल सा तरीका है कि आप यहाँ पे जो पावर है और जो सामने रिजल्ट है उन दोनों की जगह को चेंज कर दे एक दूसरे के साथ, तो वो सिंपल लॉगरिथमिक फॉर्म जो है बन जाएगी। ए की पावर है b इज इक्वल टू सी। इसको अगर हम लॉगरिथमिक शक्ल में लिखें तो a अपनी जगह पे रहेगा, बेस अपनी जगह पे ही रहेगी, और इन दोनों की जगह चेंज कर दी जाएगी। तो c आ जाएगा अब यहाँ पे और b चला जाएगा दूसरी तरफ, और ये हमारी बन गई लॉगरिथमिक फॉर्म। पार्ट नंबर 3 को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हम लिख लेंगे लॉग 12 अपनी जगह पे रहेगा, 2 उधर चला जाएगा, 144 इस तरफ आ जाएगा, तो ये लिख लेंगे 144 इज इक्वल टू 2। सिंपल सा, इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिंपली पावर और रिजल्ट जो है उन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, तो वो हमारी बन जाती है लॉगरिथमिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए सिंपली करना क्या है आपने कि 4 को एज इट इज लिख लेना है। 4 ऐसे ही आ जाएगा। ये जो 8 और x है इन दोनों की जगह चेंज करनी है। x यहाँ पे आ जाएगा और 8 x की जगह पे चला जाएगा। सिंपल, ये हो गई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बेस है 9, तो 9 को हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हमने सिंपली इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। 3 यहाँ पे आ जाएगा और 729 3 की जगह पे चला जाएगा। बस इन दोनों की जगह चेंज करनी है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, बल्कि पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने से पहले आपकी जहानत का अंदाजा करते हैं। मैं 10 तक काउंट करूंगी और आपने मेरे 10 तक काउंट करने के दौरान इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और जिसने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है मेरे 10 तक काउंट करने से पहले, वो ईमानदारी के साथ कमेंट करें यस। और हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 को हम ऐसे ही लिखेंगे और सिंपली इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा और 1024 दूसरी साइड पे चला जाएगा, और ये हमारा आंसर है।